बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल है? ठीक है मेरे बेटे? बिल्कुल ठीक है, मुझे उम्मीद है बिल्कुल जो है वो ठीक होंगे। तो आज मेरे बेटे हमारे पास जो चैप्टर नंबर 14 है वो मेरे बेटे क्या है, लॉइस पास्चर। अब सबसे पहले तो हम पास्चर की जो है वो अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद पास्चर जो है वो उसके क्या क्या उसने काम किए हैं साइंस की दुनिया में, उनको हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मेरे बेटे जैसे फ्लेमिंग जो था वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, लेकिन पास्चर जो था वो क्या था, वो केमिस्ट था। तो मेरे बेटे हम साथ साथ जब उसके डिस्कस करते हैं और ये सिनोनिम जो हैं वो भी हमने साथ साथ जो है वो अब डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हो। ज़रा निकालिए जी, बुक स्टार्ट करते हैं। लॉइस पास्चर। पास्चर वाज बॉर्न, पास्चर पैदा हुआ इन क्वाइट हम्बल सर्कमस्टांसेस। मेरे बेटे हम्बल का क्या सिनोनिम है? सिंपल, पुअर, यानी कि एक मामूली से घराने में या पैदा हुआ। अब मेरे बेटे यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ही जो है वो बन जाएगा। क्या है? डिस्क्राइब अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर, यानी कि पास्चर की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बयान करें। एट डोल इन ज्यूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस इन 1822। पास्चर जो है ज्यूरा डिस्ट्रिक्ट के मकाम पर फ्रांस में पैदा हुआ किस सन में? 1822 में। हिज फादर वॉज अ यंग मैन, उसका बाप एक नौजवान आदमी था। हैड बीन वन ऑफ नेपोलियन कॉन्स्टेबल, उसके बाप जबरी भर्ती हुए सिपाहियों में से था, एक रहा। एंड हैड वन द क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर ऑफ द फील्ड ऑफ बैटल ऑफ वैल्योर एंड फाइडेलिटी। मेरे बेटे यहाँ हमारे पास वैल्योर का क्या मतलब है? बहादुरी। क्या इसका सिनोनिम है? ब्रेवरी, करेज। मेरे बेटे फाइडेलिटी का मतलब होता है वफादारी। क्या है? लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस। कि उसके बाप ने उसे जो है वो क्रॉस ऑफ लीजन में एक आनर जो है उसने जीता था, और वो एंड द सन वाज फॉर्चुनेट, और लड़का जो है वो खुशकिस्मत था। किसकी वजह से? इन पोजेसिंग फॉर बियर्स। मेरे बेटे फॉर बियर्स का क्या सिनोनिम है? एंसिस्टर्स। एंसिस्टर्स क्या हैं? फोर फादर्स। क्या मतलब है? अबाउ अजदाद। एंसिस्टर्स, फोर फादर्स, एंड हमने क्या डिस्कस किया है? फोर बियर्स। क्या मतलब है? अबाउ अजदाद की वजह से बच्चा जो है ऑफ करैक्टर एंड स्ट्रेंथ, किरदार और ताकत के हामिल अबाउ अजदाद रखने पर खुशकिस्मत बेटा था या खुशकिस्मत था। देयर इज़ मच एविडेंस। मेरे बेटे यहाँ हमारे पास वर्ड है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। प्रूफ का क्या मतलब है? साइन। साइन का क्या मतलब है? टेस्ट। टेस्टिमनी क्या मतलब है? प्रूफ, सबूत देना कि लड़का देयर द सन वाज फॉर देयर इज़ मच एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस द फादर ऑन हिज सन। बेटे पर वालिद के असर का काफ़ी शहादत मौजूद है, यानी कि काफ़ी जो है वो सबूत मौजूद है। पास्चर शोइंग टाइम आफ्टर on the sun, pasture showing time after time the strength of his devotion in France। और पास्चर जो है फ्रांस के साथ अपनी लगन जो है उसको शदीद, उसको अपने मुल्क से मोहब्बत थी। अब देखिए मेरे बेटे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया कि पास्चर जो था उसकी अर्ली लाइफ क्या थी? डिस्क्राइब अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर। अब हमारे पास सेकंड है कि पास्चर जो है उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया, मतलब कि पास्चर पैट्रियोटिज़म क्या थी, पास्चर को अपने मुल्क से जो है वो कितनी मोहब्बत थी। अब यहाँ देखें हमारे पास, पर परहैप्स इवन मोर ऑफ पैट्रियोट देन ऑफ साइंटिस्ट। वो गालबन साइंसदान को निस्बत मुहब्ब वतन कहीं ज़्यादा था। इन 1848 1848 में व्हेन यूरोप वाज पोलिटिकली अपहीव्ड। मेरे बेटे अपहीव्ड का मतलब है इंतशार पैदा करना। अब अपहीव्ड, डिस्टर्ब्ड, रेबल्ड। सियासी तौर पर जब वो इंतशार का शिकार था, पास्चर इन रोल्ड हिमसेल्फ, खुद को भर्ती करवाई है नेशनल गार्ड एंड सीइंग वर्ल्ड डे, और एक दिन इन द प्लेस। अब ये क्या हुआ था कि पास्चर जो है वो उसे चूँकि अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो इसलिए अब उससे जो है वो चाहता था कि ख़ुद को जो है एज आ नेशनल गार्ड जो है वो भर्ती हो और अपने मुल्क के लिए लड़े। तो क्या हुआ कि एक दिन पे एक जगह पे लिखा हुआ था वतन की कुर्बान का, तो वह पास्चर ने जो कुछ पास्चर के पास था, एक्चुअली पास्चर के पास कितने पैसे थे? 150 फ्रांक, ये फ्रांस की करेंसी है। तो उस वक्त पास्चर ने जो है जो जितने भी उसके पास पैसे थे तो उसने जो है जिस जगह पे लिखा हुआ था उसने वहीं जो है वो रख दिए।
इन द नेशनल गार्ड एंड वन डे सीन प्लेस टू पैंथियन स्टॉट ऑफ आल्टर लेबर्ड आल्टर डिलापेट, यानी कि वतन की कुर्बान गाह, प्रॉम्प्टली प्लेस इट ऑन ऑल हिज वर्ल्डली वेल्थ 150 फ्रांक्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसने अपनी सारी दौलत जो है, यानी कि जो उसके पास था तो उसने जो है जमा पूंजी उसकी थी, उसने वहीं जो है वो रख दी। अगेन इन 1870 1870 में ही वॉज रिटर्निंग फ्राम जर्मनी टू फ्रांस, उस जब वो 1870 में वो जर्मन से फ्रांस वापस आ रहा था, एंड स्ट्रासबर्ग हर्ड दैट, उसे पता चला दैट फ्रांस वाज ऑन द वर्ज ऑफ वार, कि फ्रांस जो है वो जंग के दहाने, बेटा ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द एज, किनारा के दहाने पर, यानी कि लड़ने के लिए खड़ा विद जर्मन के साथ। वेयर अपॉन ही हरिड टू पेरिस, वो जल्दी से पेरिस चला गया, एंड वाज एक्सीडिंगली डिसअपॉइंटेड, और वो बहुत ज़्यादा मायूसी हुई व्हेन द मिलिट्री अथॉरिटीज़, जब मिलिट्री अहकामात ने रिफ्यूज़ टू इनरोल हिम इन द नेशनल गार्ड, उसे नेशनल गार्ड से भर्ती होने से इनकार किया। क्यों? ऑन द स्कोर की वजह से, बिकॉज ऑफ बाय दैट हाफ पैरालाइज्ड मैन, बेटा हाफ पैरालाइज्ड नीम फालज ज़दा, यानी कि उसने कहा था कि आपको जो है एक फालज जो है वो फालज ने हमला किया था, एंड ही वाज यूजलेस इन द आर्मी, और आप आर्मी के लिए जो है वो बेकार, उसने कहा था कि आप आर्मी के लिए जो है वो आप आर्मी के लिए बेकार हो, कि आप पर जो एक फालज का अटैक हुआ था, तो इसलिए ही वाज यूजलेस इन द आर्मी। ही हैड अ पैरालिटिस स्ट्रोक 2 years बिफोर, और उस पर 2 साल पहले इन 1868 1868 में यहाँ पर फालज का हमला हुआ था, एंड नेवर श्यूक ऑफ द फिजिकल इफेक्ट, और इसके जिस्मानी साथ वो ज़ाहिर न कर सका। तो अगरचे आफ्टर 2 years 2 साल बाद ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज मेंटल वर्क एज वेल एज एवर बिफोर, और 2 साल बाद वो ज़हनी तौर पर वैसे ही काम करने लगा जैसे वो पहले कर रहा था। तो मेरे बेटे अब ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया, क्या है, डिस्क्राइब अर्ली ऑफ पास्टर, पास्टर जो है फ्रांस में पैदा हुआ, ज़िला जो है वो जूरा में इन 1822 में। तो आप ज़हन में रख लीजिएगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किए कि पास्टर की पैट्रियोटिज्म क्या है, कि पास्टर की अपने मुल्क से कितनी जो है वो मोहब्बत थी। तो पास्टर जो है जब उसे पता चला, पास्टर जो है वो जब फ्रांस से जर्मन से फ्रांस आ रहा था, तो उसे पता चला कि जो है वो फ्रांस जो है वो जंग के दहाने बड़ा जर्मन से लड़ने के लिए तैयार है। तो एक जगह पे लिखा हुआ था कि वतन की कुर्बान का, तो उसने उसके पास जो कुछ भी था, इट मीन्स 150 फ्रैंक्स जो रकम थी, तो उसने जो है वो वहीं जो है वो रख दी। तो मेरे बेटे अब साथ साथ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बात हो मेरे से जो है वो पूछ सकती हो। आगे हमारे पास है हावर टाइम टू टर्न टू हिज बॉयहुड, अब हम उसके बचपन की तरफ लौटते हैं। वैन जब ही वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल का था, ऑल द फैमिली मूव्ड फ्राम डोल टू आरबुआस, जब वो 2 साल का था तो उसका ख़ानदान जो है वो कहाँ से आरबुआस, डोल से आरबुआस की तरफ नकल मकानी की। वेयर हिज फादर बॉट अ स्मॉल टेंडरी, जहाँ उसके बाप ने एक छोटा सा चमड़े का कारखाना खरीदा। एंड हेयर पास्टर वाज सेंट टू स्कूल एट कम्युनिस्ट कॉलेज में भेजा गया। वेयर एट फर्स्ट, सबसे पहले ही शोड नो इंटरेस्ट, सबसे पहले उसकी जो है वो स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। एंड वट एवर इन बुक्स और स्टडी बट डिवोटेड इज अटेंशन टू फिशिंग, यानी कि अपना ज़्यादा वक्त जो है वो माहीगीरी में, एंड मेकिंग स्केचिंग ऑफ कंपेनियन, और अपने साथियों के साथ तस्वीरें वगैरह बनाने में अपना वक्त जो है वो डिवोट करता था। हावर डायरेक्टली, ताहम ही ग्रास द फैक्ट, जल्दी वो इस हकीकत को समझ गया दैट हिज एजुकेशन वाज ग्रेट ड्रेन ऑन द फैमिली फंड, कि उसकी एजुकेशन जो है उसके ख़ानदान पे एक बहुत बड़ा, मेरे बेटे ड्रेन का क्या मतलब है, बर्डन, ख़ानदान पे एक बोझ है। ही सेट हिमसेल्फ इन अर्नेस्ट एट स्कूल, और उस संजीदगी से स्कूल का काम शुरू कर दिया। एंड सून डिवेलप द पैशन ऑफ वर्क, और जल्दी काम के लिए ऐसे जज्बे को प्रवान चढ़ाया विच मार्क द होल ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो उसकी बाकी ज़िंदगी की नुमाया खसूसियत है। यानी कि उसकी पहले इंटरेस्ट नहीं थी फिशिंग में, कंपेनियंस के साथ स्केच वगैरह बनाने में थी, लेकिन बाद में जो है उसकी इंटरेस्ट जो है वो जल्दी इस बात को समझ गया कि उसकी स्टडी जो है उसके ख़ानदान पे एक बहुत बड़ा बोझ है, तो उसने जो है वो अपने काम में जो है वो संजीदा हो गया। द कॉलेज एट आरबुआस डिड नॉट टीच फिलासफी, एंड आरबुआस के कॉलेज में फ़लसफ़ा नहीं पढ़ाया जाता था। एंड सो आफ्टर टाइम पास्टर मैन टू बेस्किन चला गया। अब बिगर आफ्टर टाइम कुछ देर अब बिगर प्लेस, जो कि एक बहुत बड़ी जगह थी, विद बेटर एजुकेशनल प्रोविजन, जो कि तालीम के लिए बेहतर जगह थी। हेयर ही ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड आर्ट्स, उसने ग्रेजुएशन की साइंस एंड आर्ट्स में, एंड गिव अ पोस्ट ऑन कॉलेज स्टाफ, और कॉलेज स्टाफ में उसे ओहदा दे दिया गया। ही वॉज ऑलरेडी मच इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, एक्चुअली उसकी इंटरेस्ट किस में थी, केमिस्ट्री में थी। ज़हन रख लीजिएगा, ही वॉज इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, उसकी केमिस्ट्री में इतनी इंटरेस्ट थी कि टीचर
टीचर्स जो थे वो उससे दूर भाग, यानी कि क्वेश्चन टीचर से इस तरह के क्वेश्चन करता था कि टीचर्स भी उसके जो है वो रिलेटेड जवाब नहीं दे पाता था, बल्कि टीचर्स जो है उसे जान छुड़ाने के लिए, उसे दूर रखने की उसने कहा था कि टीचर को स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने चाहिए, ना कि क्वेश्चन स्टूडेंट को टीचर से क्वेश्चन पूछने चाहिए। मतलब कि वो टीचर जो है वो उससे दूर रहने लगा। इस तरह जो है वो केमिस्ट्री के रिलेटेड जो है वो उसने क्वेश्चन पूछे। एंड टू मच सो फॉर प्रोफेसर ऑफ सब्जेक्ट एट बैस्किन में उसके मजमून बैस्किन होम पास्टर्स यूज टू एम्बेरस विद अनआंसरेबल क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा कि उस मजमून के प्रोफेसर को नाकाबिल जवाब सवाल पूछकर परेशान कर देता। एंड द प्रोफेसर इन क्वेश्चन इज अप्रूव्ड ऑफ सेइंग, जो मैंने आपको पहले बताया, ये मैं नहीं जानता, कहना पसंद नहीं करता, एंड आई डोंट नो, एंड यूज टू ट्राई कीप पास इन प्लेस बाय टेलिंग हिम दैट क्वेश्चन वर टू बी आस्क्ड बाय द टीचर ऑफ द स्कॉलर एंड नॉट वाइस वर्सा। मेरे बेटे यानी समझ आ गई है कि टीचर को स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने चाहिए, ना कि स्टूडेंट को टीचर से क्वेश्चन पूछने चाहिए। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन पूछता कि वो टीचर जो है वो कंफ्यूज हो जाता। इन 1842 1842 में व्हेन ही वाज 20, जब वो 20 साल का हो गया, ही वेंट इन इंट्रेंस एग्जामिनेशन टू ग्रेड इक्वल नॉर्मल, यानी कि एंटी टेस्ट देने के लिए वहाँ यूनिवर्सिटी में गया, एंड केम आउट 14 ऑन द लिस्ट, और लिस्ट में वो 14 नंबर पे आया, लेकिन बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन उस पर जो है वो मुतमईन, उसने कहा कि नहीं, मैं ये तो बहुत लोअर क्लास है, मैं तो जो है वो, उसने कहा कि नहीं अब मैं दोबारा जो है उसका टेस्ट दूंगा। देखिए वेयर अपॉन ही रिफ्यूज टू एंटर, उसने दाखिल होने से इनकार कर दिया। बीइंग सो डिसअपॉइंटेड, मजीद उससे जो है परेशान होने से, नॉट गेटिंग हायर प्लेस, कि वो बेहतर पोजीशन ना ले सकने पर मायूस था। ही टुक द एग्जामिनेशन अगेन इन द फॉलोइंग ईयर, उसने दोबारा फिर अगले साल फिर इम्तहान दिया, एंड वाज 4th ऑन लिस्ट, और लिस्ट में 4थे नंबर पर आया, विच अपरेंटली मोर और लेस सेटिस्फाइड हिम, जो उसने बज़ाहिर उसे थोड़ा सा, अपरेंटली बज़ाहिर, क्लियरली, अपरेंटली क्या मतलब है, ज़ाहिरी तौर पर उसे जो है वो मुतमिन कर दिया। एट दिस पॉइंट वन में से अ वर्ड अबाउट इस मौके पर उसके ज़ाती मामला मतलब कुछ कहते हैं। प्राइवेट अफेयर्स इन 1848 एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में ही बिकेम डिप्टी प्रोफेसर बन गया, किसमें, ऑफ केमिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग, यानी कि ये ज़हन रख लीजिएगा किस सन में, 1848 में। एंड यूनिवर्सिटी एंड हेयर ही मैट हिज फ्यूचर वाइफ, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी एक मुस्तकिल बीवी से हुई, हु वाज द डॉटर ऑफ रेक्टर ऑफ स्ट्रासबर्ग अकेडमी, जो कि एक डॉक्टर स्ट्रासबर्ग की बेटी थी, अकेडमी के सरबराह की। दे वर मैरिड इन 1850, 1850 में उनकी शादी की गई। एंड इट सीम्ड दैट पास्टर वाज सो वरीड इन हिज वर्क ऑन द वेडिंग डे, ऐसे दिखाई देता था कि पास्टर जो है वो अपनी शादी वाले दिन अपने तजर्बात में इतना मसरूफ़ था दैट ही इंटायरली फॉरगॉट द सेरेमनी, कि वो तकरीब को मुकम्मल तौर पर भूल। मेरे बेटे ज़रा बात को यहाँ समझिएगा, पास्टर जो था, ही वॉज बिजी विद हिज एक्सपेरिमेंट, ही हैड फॉरगॉटन हिज वेडिंग सेरेमनी, कि वो अपनी इतनी जो है वो अपनी एक्सपेरिमेंट में बिजी था कि वो अपनी वेडिंग सेरेमनी जो है उसको भी भूल गया। The marriage, however, that entirely for and had to be fetched by a friend, और उसे एक दोस्त के लिए लाया गया। And the wife seems to have been an important factor in her husband's work, और उसकी बीवी शादी इंतहाई खुशगवार साबित हुई, और ऐसे लगता है कि बीवी ने अपने खामद के काम में एक अहम किरदार अदा किया। In 1860 the French Academy offered a prize for the solution of the problem, फ्रेंच अकेडमी ने एक मसले के हल के लिए एक जो है वो कंपटीशन रखा। प्रॉब्लम क्या था, वेदर स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज और वाज नॉट फैक्ट, कि आया कि जानदार जो है कि खुद ब खुद जानदारों का वजूद में आना, कि लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स का पैदा होना। अब पास्टर ने क्या किया, एंड पास्टर एंटर्ड फॉर द कंपटीशन, और पास्टर मुकाबले में शरीक हो गया, एंड सेटल द मैटर वंस फॉर ऑल, और मामले को एंड फॉर नेगेटिव उस और मसले का जवाब नफी में देकर हमेशा के लिए उस मामले को हल कर दिया। प्रूविंग दैट इफ अ सब्सटेंस बी सफिशिएंटली, काफ़ी हद तक अगर किसी मादे को गर्म कर दिया जाए, टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ, तो उसमें तमाम जानवर तबाह हो जाएंगे। एंड इफ़ द एयर इन कॉन्टैक्ट विद इट बी फिल्टर्ड, अगर उसे छाने वाली
छूने वाली हवा को इस तरह साफ़ किया जाए सो दैट इट इज़ फ्री ऑफ जर्म, कि वो जरासीमों से पाक हो जाए। दैन द सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर, फिर भी उस मादे में तब जो है वो मादा तब्दील नहीं होगा, फिर भी उसके अंदर बैक्टीरिया है जो वो पैदा, तब उस पर मादा तब्दील नहीं होता। इज़ दैट इज दैन इज़ दैट बैक्टीरिया डोंट डिवेलप, इसका मतलब है उसके अंदर जरासीम जो है वो पैदा नहीं होंगे। एज यूजुअल हिज ओपोनेंट सेड दैट दे हैड ऑब्टेन्ड ऑपोजिट रिजल्ट, उसके मुखालफिन ने कहा कि हमने इसके जो है वो नेगेटिव जो है वो रिजल्ट्स निकालने, उसके मुखालिफ क्या थे। सो पास्टर आस्क्ड फॉर आर्बिट्रेशन, पास्टर ने एक सालिस रखा, जज, आर्बिट्रेशन जज। उसने कहा कि ठीक है, एक आर्बिट्रेशन एक जज रख लेते हैं, तो दोनों के दरमियान जो दोनों राइवल पार्टीज़ जो हैं दोबारा फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो देखते हैं जो जैसे आर्बिट्रेशन ने कहा वैसे ही उसका फैसला दिया जाएगा। सो पास्टर आस्क्ड फॉर आर्बिट्रेशन एंड द अकेडमी कंपार्टेड अ कमीशन जो है वो मुकर्रर किया बिफोर विच पास्टर एंड हिज मेरे बेटे एडवर्सरीज अपोनेंट्स, मुखालफीन, और उसके मुखालफीन ने वर्ड टू रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट, अपने तजर्बात जो है वो दोहराने थे। ऑन द अपॉइंट डे, उस मुकर्रर दिन पास्टर अपीयर लोडेड विद अपरेटस, पास्टर जो है वो तजर्बे के साथ अपने साजो सामान के साथ, तजर्बे से सामान से जो है वो आ गया नमूदार। वही अपोनेंट्स हावर हैड नन, लेकिन उसके जो मुखालफिन जो थे उनके पास कुछ भी नहीं था। They said the weather was unfavorable, unsuitable, उन्होंने कहा कि मौसम जो है वो सूटेबल नहीं है, गैर मुवाफिक है, जो है वो सूटेबल सर्कमस्टांसेज है, एंड दे वुड लाइक टू वेट, और वो वेट करना पसंद करेंगे। द कमीशन वेरी रीजनेबली रिफ्यूज, कमीशन ने बड़े अच्छे तरीके से मुनासिब तौर पर इनकार कर दिया। पास्टर डिड हिज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली, और पास्टर ने बड़ी कामयाबी से तजर्बा किया एंड वन द प्राइज, और इनाम जीता। इन द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट पास्टर फाउंड दैट जर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाय हीट, और उसने कहा कि जरासीमों को हरारत से ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। इज़ दैट मिल्क डिवेलप बैक्टीरिया, अगर इवन आफ्टर सेवरल मिनट्स बॉइलिंग, अगर हम हत्ता के कई मिनट तक दूध को उबालने के भी बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रहे, इवन आफ्टर बॉइलिंग, बट आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड, मगर अगर दर्जे हरारत को 10 सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ाने से मालूम हुआ अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, ही फाउंड दैट नो बैक्टीरिया वर अलाइव, फिर जब उसने हीट को, जब उसने बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए 10 सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग पॉइंट रखा, तो बाद में जितने भी मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। एंड दिस वर्क ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज अ ग्रेट वैल्यू, और ये काम खुद जानदार खुद ब खुद में वजूद में आने का बहुत अहमियत का हामिल था। एंड इट स्टिमुलेटेड अदर साइंटिस्ट, उसने दूसरे साइंसदानों को भी मोटिवेट किया किस चीज़ में, टू स्टडी द हैबिट्स ऑफ जर्म एंड मच ऑफ आवर मॉडर्न नॉलेज ऑफ द इनविजिबल जो नज़र ना आने वाले, और मच और नज़र ना आने वाली मगर मुतहरक जानदारों के बारे में, बट वेरी एक्टिव प्लांट्स स्प्रंग फ्रॉम पास्ट डिस्कवरी, और हमारे ज़्यादातर इल्म ने पास्ट की दरियाफ्तों से ही जन्म लिया। मेरे बेटे अब ज़हन में रख लीजिएगा, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन जो है वो 3 हमारे पास यहाँ बनते हैं, देखिएगा। नंबर 1 डिस्क्राइब पास्टर जिंदगी के बारे में एग्जाम्पल देनी है, पास्टर्स पैट्रियोटिज्म क्या है। थर्ड जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का जो है वो पैदा होना। तो पास्टर इसको एक्सपेरिमेंट से जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में वो क्या हो गया, कामयाब हो गया। अब मेरे बेटे यहाँ ज़हन रख लीजिएगा, कोई भी बात पूछनी है यू कैन डिस्कस विद मी, लेकिन हम इसको थारोली पढ़ेंगे ताकि अच्छे तरीके से। अब यहाँ देखिएगा हमारे एडिशनल क्वेश्चन भी कुछ इसमें प्रिपेयर हो जाते हैं। अब देखें पास्टर जो है, नंबर 1 तो अर्ली लाइफ ऑफ पास्टर पैट्रियोटिज्म स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसके बाद पास्टर जो है उसको वाई वाज पास्टर रिजेक्ट किया गया कि इसमें से एज ए नेशनल गार्ड, भर्तियों ने से क्यों रिजेक्टेड किया, तो उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि आप जो है वो आप पे इन 1868 में फालज का हमला हुआ था, आप जो है वो इस आर्मी के लिए ही वाज यूजलेस इन द आर्मी, तो उसने कहा था कि आप आर्मी के लिए वो बेकार हो, मतलब। लेकिन आफ्टर 2 ईयर पास्ट जो था उसके बाद वैसे ही काम करने लगा जैसे एक आम आदमी जो है वो काम कर रहा था। तो मेरे बेटे ज़हन रख लीजिएगा, तो ये बातें जैसे जैसे हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अच्छे तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए। कोई बात मेरे से पूछनी है तो पूछें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। शाबाश, पूछे मेरे बेटे, कोई बात पूछें, जल्दी करें। शाबाश, वेरी गुड, क्लियर, ठीक है मेरे बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल जो है वो मुलाकात होगी। ओके मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज़।